साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साधु संगत जी, ये मानव जीवन किस मकसद से मिला है, किस लिए ये योनि प्राप्त हुई है। कहते हैं कि मानव जन्म है, उत्तम योनि फिसल गई तो बारी गई। कहे अवतार समझ ले प्राणी तेरी कमाई सारी गई। सत्संग जी, अंतिम पड़ाव पे ये जीवन रुका हुआ है और इसको जिस मकसद के लिए मिला है वो मकसद हमें अगर प्राप्त नहीं होता, ये प्रभु निरंकार जो हमारे अंग संग विराजमान है, जिसको हम पूजते हैं, कई रूपों में देखते हैं, इसके तरह तरह की मूर्ति बना बना के हम कई रूपों में पूजा करते हैं। आज इसकी जानने की बेला आ गई है। आज ये अवसर हमें अपने हाथों से जाने नहीं देना है। अगर ये अवसर निकल गया सत्संग जी, तो सत्संग जी उस कूप जिसे 84 लाख योनियों का फंदा कुआं कहें, जन्म जन्म का दुख का होना, सत्संग जी इससे बच नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझाते हैं कि अर्जुन, जो मुझे तत्व से जान लेता है, मैं उसके जन्म जन्मांतर के पापों को खत्म करके उसे मुक्त कर देता हूँ। तो सत्संग जी, अपनी मुक्ति स्वयं पाने के लिए हमें स्वयं अपना एक कार्य करना होगा, न कि दूसरों के सहारे। कि जब प्राण निकल जाएं तो पीपल के नीचे पानी देने से इस आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकती और ना ही इसे भोजन मिल सकता है। ये आत्मा जब निज घर की पहचान नहीं कर पाएगी तो ऐसे ही भटकेगी जैसे कोई अपने घर का मार्ग भूल जाता है, तो वो भटकता रहता है, रास्ते में बड़े सारे ठोकर भूख प्यास से तड़पता है। ऐसे ही जब आत्मा अपना निज घर की पहचान नहीं कर पाएगी इस जीवन में, तो सत्संग जी जब ये पंच तत्व की शरीर को जब पिजड़ा को छोड़ के जाएगी, तो सत्संग जी ये प्रेत योनि में भटकेगी, जिसे हम भूत रूप में कहते हैं कि हमारे घर में भूत हैं। सत्संग जी आत्माएं भटकती हैं, जिसको भूत योनि में प्राप्त होती है। इसीलिए बार बार सतगुरु सचेत करते हैं कि पहले से अपनी उस जीवन को धन्य कर लो, क्योंकि अभी बोलने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सेवा करने की शक्ति है। तो अभी इसको जान सकते हो, देख सकते हो, चल सकते हो, भजन कर सकते हो। जब मुख से जुबान चलना बंद हो जाएगी, मुख में आहार आना बंद हो जाएगा, आँखों से दिखना बंद हो जाएगा, फिर आप अपनी सेवा दूसरों पे डिपेंड कर देंगे। खाने के लिए भी खुद के हाथों नहीं उठ पाएंगे। उस समय सत्संग जी, अगर आप आशा करते हैं कि हम बुढ़ापे में भजन करूंगा, तो बुढ़ापे में तो केवल दुख ही दुख का भंडार है, तो बुढ़ापे में भक्ति कैसे होगी सत्संग जी। इसलिए इस तंदुरुस्त शरीर के रहते ही, जब तक ये शरीर में बल है, बुद्धि है, विवेक है, काम कर रहा है, तब तक ये प्रभु परमात्मा को सबसे पहले और सब काम के पहले इसको प्राप्त कर लेना है सत्संग जी। दुनिया की दौलत तो जीवन भर कमाना है, लेकिन ये दौलत अगर चूक जाएगी सत्संग जी, तो ये प्राप्त नहीं हो सकती किसी जन्म में। ये अवसर मिला है जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वे भी तरसते हैं इस जीवन को पाने के लिए। आपको मिला है ये हीरा जन्म, इसका लाभ उठा लो सत्संग जी। कहते हैं भाई, प्राप्त मानुष बेवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किथे न काम, मिल साध संगत बच केवल नाम। कि जिसको जानने की ज़रूरत है उसकी पहचान कर लो, फिर पूजा करो। नहीं तो कहते हैं कि पूजा भी नुकसान करती है। चलना था पश्चिम को, पूरब कदम बढ़ाते हैं, कि मंजिल तो किसी और तरफ है, हम कदम कहीं और बढ़ा रहे हैं और चलना कह रहे हैं कि मैं चल रहा हूँ। ऐसा चलना कोई चलना नहीं सत्संग जी, जो मंजिल से और दूर करे।
जो उपाय हम अपनी मर्जी से करते हैं परमात्मा को पाने के लिए, चेष्टा करने के लिए, भूखे रहकर, कष्ट देकर शरीर को, आत्मा को, हम सोचते हैं कि भगवान द्रवित हो जाएगा, पिघल जाएगा हमारे कठोर दंड शरीर को देने से, कष्ट देने से। हो सकता है दयालु है, कृपालु है, रिझ जाएगा, लेकिन साध संगत जी रिझता नहीं, क्योंकि हमारा मार्ग ही गलत है, उल्टा है, विपरीत है। कहते हैं कि जिस प्रकार पानी के विपरीत कोई तैरना चाहे तो उसकी जो सारी मेहनत है वो व्यर्थ चली जाती है और वो डूब जाता है। ऐसे ही हम प्रयास उल्टी दिशा में कर रहे हैं तो परमात्मा मिलेगा कैसे साध संगत जी। कहते हैं कि धड़कन से भी नीरे है, इसको प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी जंगल खुहार में जाने की ज़रूरत नहीं। स्वयं की पहचान करना है तो सतगुरु के चरणों में आकर इसको जाना जा सकता है, सतगुरु की कृपा से। बाकी साध संगत जी अगर कोई इसे किसी सूक्ष्मदर्शी से भी देखना चाहे तो देख नहीं सकता, ना ही तो इसी कैमरे में कैद होता है। अगर कैमरे में और सूक्ष्मदर्शी में अगर होता तो आज विज्ञान सर्वोत्तम इस चीज़ को विख्यात कर देता और अपने रेंज में ले लेता, अपनी पकड़ में इसको ले लेता। लेकिन साध संगत जी ये कहते हैं कि सारी क्रियाओं से बाहर है, इसीलिए तो भगवान इसको कहते हैं। ये किसी के बस में आने वाला नहीं है, सारा संसार इसका है, लेकिन ये संसार से बाहर है, संसार से भीतर भी है, लेकिन समझ से बाहर हो जाता है। साध संगत जी मन के अंदर रहकर भी मन को दूर कर देता है। सतगुरु जब आते हैं जीवन में, इसकी पहचान बता देते हैं तो ही समझ में आ जाता है कि है नीरे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसे जिन तुलसी इस कलकाल को भयो मोतिया बिन। कि जब देखने के बाद पता चलता है कि जो आँखें हमें मिली है, हम जिसको आँखें संसार की आँखें देख रही हैं, इसमें मोतिया बिन हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा है, परमात्मा कड़कड़ में है। जैसे हिरण्यकशिप को प्रहलाद जी बता रहे थे, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता रहा था। वो जब कह रहा है कि हम में तुम में खड़े खम में सब में व्यापित राम, क्योंकि वो देख रहा था गुरु की कृपा से। और वहीं उसका पिता है जो उम्र में भी, अनुभव में भी बहुत बड़ा है, लेकिन साध संगत जी उसके पास वो तत्व ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से उसने अपने ही पुत्र की हत्या करने की कोशिश किया और स्वयं को मारा गया। साध संगत जी और अर्जुन को भी जब भगवान श्री कृष्ण ने ये चक्षु ज्ञान दिया तो साध संगत जी बहुत सारी सेनाएं अगल बगल खड़ी थी, ये किसी को दृष्टि नहीं आया, केवल अर्जुन को ही आया। न पांचों भाइयों में ही किसी को आया, अर्जुन को छोड़ के। तो ये रहस्य की बात है साध संगत जी। इस रहस्य को जानने के लिए सतगुरु के चरणों में झुकना पड़ता है, अपना मान गंवाना पड़ता है, अपनी बुद्धि विवेक को रिमूव करना होता है, मेमोरी को खाली करना होता है। जैसे साध संगत जी जब किसी खेत के अंदर हम बीज डालने को होते हैं तो उसके खेत के अंदर पहले से बहुत खरपतवार होता है, जिसको हम साफ़ सुथरा करके उसकी अच्छी निराई गुड़ाई करके तब बीज उसके अंदर डालते हैं ताकि हमारी बीज अच्छी पैदावार दे सके। फिर जमने के बाद भी हम उससे में से खरपतवार को बराबर निकालते रहते हैं और निराई गुड़ाई करके उसे सिंचाई टाइम पे करते रहते हैं। इसी प्रकार साध संगत जी ये मन भी एक खेती के समान है। सतगुरु इसके अंदर जो काम क्रोध मोह लोभ रूपी खरपतवार है, इसको 5 प्रणों द्वारा निकाल के इसको ज्ञान के काबिल बनाता है। फिर इसके अंदर ज्ञान प्रवेश करता है और उसके बाद भी काम क्रोध मोह लोभ फिर से जग जाता है। इसके लिए उसने सेवा सत्संग सुमिरन रूपी खाद पानी और धूप दे के सत्संग जी इसकी हमेशा पालन करता है। फिर ये बूटा धीरे धीरे तैयार होता है, फिर इसमें मुक्ति रूपी फल लगता है सत्संग जी, जिससे हमारी आत्मा अपने असली स्वरूप को जानकर इसमें विलीन हो जाती है। तो सत्संग जी ये जीवन कहते हैं कि सांसों के थमने से पहले कौन है ये तू जान ले, अय इंसान यही है मौका ईश्वर को पहचान ले, अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं, कहे अवतार गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ नहीं। ये सांसें रहती जब तक चल रही हैं तब तक ही आपके हाथ में वो बटन है, इसको दबा सकते हैं इसको पाने के लिए। नहीं तो फिर सत्संग जी सांसें निकल जाने के बाद ये बटन किसी और के हाथ में हो जाएगी, फिर आपको
अपनी मर्ज़ी से ना भोजन मिलेगा, ना अपनी मर्ज़ी से पानी मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि अपने अधिकार अपने हाथ में ले लो। अभी जीवन आपका हंस रहा है, बोल रहा है, देखने के लिए राज़ी है। इसको चेत कर लो। जो भी बोलने के दौरान त्रुटियां हों बख्श लेना और अपने चरणों से सदा प्यार और दुलार बनाए रखना। प्यार से कहिए धन्यकार जी।